कथा उतार लो, मैं कहता हूं कभी नहीं रोगे। बहुत सारी माँ और रोए, क्यों रोए माँ? बोलो बोलो बोलो। दिल के डाली माँ, हम रोते हैं, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। हाँ, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? औलाद नहीं हो रहे, जैसे रोटी नहीं दे, जैसे अगर वो तुम्हारा बेटा होता या अगले जन्म का पुण्य होता तो वो बिल्कुल आपको रोटी देता, लेकिन वो आपका पुण्य है ही नहीं, वो आपका बेटा है ही नहीं, वो तो अगले जन्म का कोई पाप है जो बेटे के रूप में आया है। कैसे देगा? हम रो रहे हैं। मैं कहता हूं आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कष्ट है। मैं कहता हूं आप क्यों रो रहे हो? आप जब घर जाओ ना तो इस बात पर विचार करना कि आखिर मुझे ऐसा ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए मैं रो रहा हूं। आखिर मैं कौन हूं? मैं रो रहा हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं रो रहा हूं। और मुझे कहां जाना, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। क्यों? हर आदमी दुखी है साहब, हर आदमी चिंता में है। कहीं होए मारे, कहीं होए। भगवान कहीं करेगा। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भी है कुछ और भी देगा। तुम्हें चिंता है कि भगवान को? मैं एक ही निवेदन करता हूं, रोता वही आदमी है जिसको संतुष्टि नहीं मिली हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, पैसे की हो, जमीन की हो या मकान की हो। जो संतुष्ट नहीं है वही आदमी रोएगा, और जो बिल्कुल संतुष्ट है, भगवान के समर्पण हो गया, वो कभी नहीं रोएगा। वो तो कोई सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर ही रो पड़ता है, नहीं तो धन संपत्ति के लिए वो रोता नहीं है। लेकिन जहां पद की लालसा आई वो रोएगा। आई रही बेनोर समझ में आई? देखो पहले ही दिन में मुर्गा आई, एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। आज की कथा को सारी हुई है, हम क्यों रो रहे हो? आखिर हमें ऐसा क्या चाहिए जो हम रो रहे हैं? हम कहां से आए हैं? हम रो रहे हैं। और हम क्या लेने आए हैं? इसलिए हम रो रहे हैं। भगवान के लिए अगर रोता तो वो रोना अलग बात थी, लेकिन कमरे में बैठ करके पद के लिए रो रहा, पैसे के लिए रो रहा, जमीन के लिए रो रहा, उसको रोना नहीं कहते साहब। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई, प्रेम क्या चीज होती है। एक प्यार होता है जिसमें रोया जाता है और तलवारें चलती है। एक प्रेम होता है जिसमें रोया जाता है। देखना तुम कभी कभी एकदम आंसू निकल जाते हैं आंखों में साहब, फूट पड़ता है। रोके और रुके नहीं, उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। आदमी को भले घर से निकाल दिया, लेकिन देखना तुम, इसमें भी भगवान की कृपा है। अगर जमाना तुमसे दूर हो रहा है तो फिर भगवान तुम्हें खींच रहा है, और जमाना अगर तुम्हारे साथ है तो फिर याद रख लेना, मंदिर से, कथा से, संतों से, परिवार से तुम दूर रहोगे। आप कहोगे कथा चली रही है बिलखेड़ा में, पधार दो नहीं? हाँ आऊंगा, अभी टाइम ही नहीं है। कहीं कहेगा टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है मतलब भगवान तो गई रही हो, लोग खींच लिया साहब, आप तो आप है, आपकी कहीं कहनी, आपके तो ये, आपका तो वो, आपका तो नाम, आपका तो सब बात माने, आप इतना चढ़ा देता है इंसान कि फिर वो कभी सत्संग में नहीं जा सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। मैं निवेदन करता हूँ, दुनिया भी अगर रूठ जाए तो कोई बात नहीं, हमें भगवान उसकी तरफ खींच रहा है, हम भगवान की तरफ चले जाए, वो तो है। समझ लेना, बिल्कुल सटीक बात है। अंदर उतारना इस बात को, आप उतारोगे तो समझ में आएगा।
चाहता तो वो रो पड़ता कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि उसको खाने को चाहिए, उसको इतना अन्न चाहिए कि जिसकी हद नहीं। लेकिन गजब का भगत था साहब, घर से निकल गया और भगवान को प्रणाम कर लिया। अब तू जैसा रखेगा वैसे में आनंद में रहूंगा। अब जैसे जैसे वो आगे जा रहा तो बताया जाए एक मंदिर के मठाधीश बाहर बैठे थे, अच्छे हट्टे कट्टे। अब इसने सोचा कि अच्छे कोई खाते पीते दिख रहे हैं, हट्टे कट्टे। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम किया। बोलो बेटा। अरे गुरुजी आप यही रहते हो? जी मैं यही रहता हूँ। ये आश्रम ये मेरे ही है। इतना में 4-5 और भीतर से निकला तो बीबी है लहलती मुझ डंडा है दूध चाली दी खाता पीता है यहाँ डंको मिलेगा। तो ये 4-5 के ये सब मेरे चेले हैं। अच्छा मुझे भी चेला बना लो। बिल्कुल चेला बना लेंगे, आ जाओ। रख दिया माथे पर हाथ, दे दी गुरु दीक्षा, दे दिया मंत्र। गुरुजी मुझे खाने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? जितनी बार तू खा सकता। अच्छा भोजन के पीछे मुझे क्या करना पड़ेगा? कि सिर्फ भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है मंजूर है। अब वो क्या था, दिन भर खाए और राम राम जप। गुरु के भंडारे में क्या कमी, जब देखो तब खाना खाओ, जब देखो तब। अब वो जो संत थे उन्होंने भी देखा जब तो खाए रहे, वो खाना बंद नहीं हो गए। सुबह खाए, दोपहर में खाए, फिर भूख लगे तो खाए, रातें खाए, उठे खाए। संत भी घबरा गए। ठीक है ये खा रहा है, खाने दो, लेकिन नाम तो ले रहा है। अब फंस गई 11। कहीं फंसी साहब 11। ये उठियो न गयो वहीं जहाँ रोटी का भंडार था ना, भोजन बनता था। देखे तो सब तवान चकोटा सब अंदर बढ़िया गया दौड़ता दौड़ता। गुरुजी आज तक कोई भी नहीं भंडार है, सब तवान चकोटा सब होता। आज मामला क्या है कि तोहे नहीं मानो? आज 11 से नहीं, मतलब आज भोजन नहीं बनेगा बेटा, आज 11 से। ओ गुरुजी अगर आज नहीं बने तो 12 तो देखूं ही नहीं। अरे आज कोई अन्न नहीं खाता। आज अगर कोई अन्न खाता है ना तो उसे दोष लगता है। 11 के दिन अन्न नहीं खाया जाता। नहीं मानवानी 11 की यहाँ तो चाह देखना तुम भगवान किसको मिला है। न्यू जन्म होगी साहब, कभी 11 की करी उसको भी परम पिता मिले। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में दम था, उसमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी। लेकिन हमें ज्ञान है कि हम जिस रास्ते जा रहे हैं ये रास्ता गलत है। उसके बाद भी ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी जैसा काम कर रहे हैं। भगवान माफ करे ही नहीं साहब, ज्ञान होते हुए भी हम गलती कर रहे हैं। उसमें ज्ञान नहीं था, नहीं करता था वो 11 में। चाहिए रोटी, अब गुरु ने स्पष्ट बोल दिया आश्रम में तो रोटी नहीं बने। गुरु मैं भी भूखा नहीं रह सकता, मैंने तो चाहे। ठीक है एक काम कर, भंडार में से तू आटा सामान ले और तू नदी के किनारे जा। तुझे बनाना तो आता है ना? उसने की भूखा बापड़ा करेगा क्या? भूखा हूँ, पेट भूखा, भूख लग रही है, तुम जो बोलोगे वो होगा। कि तेने कभी रोटी बनाई कि नहीं बनाई पर बनाई दूंगा। 2 दम तो आटा आश्रम में तो बढ़ नहीं सके। विचार करना, दे दिया आटा, दे दी दाल, दे दिया गुड़, थोड़ा सा नमक,
पर क्या कहा गुरु ने? अब कथा पर गौर करना, कथा क्या कर रही है? बेटा, भगवान को खिलाकर ही खाना। क्या कहा? तू जा तो रहा है लेकिन वहां कोई भी नहीं रहेगा, तू नहाने के बाद रोटी बनाना, फिर भगवान को खिलाना, उसके बाद खाना। ठीक है, खिलाऊंगा। गया, स्नान किया, उसके बाद लकड़ी बीन करके लाया, लकड़ी जलाई, रोटी बनाई, जैसे तैसे आधी कच्ची न आधी बड़ी न रोटी तैयार करी बेचारे ने। और फिर कहा, हे परम पिता पधारिए, मेरे गुरु ने कहा है पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खुद खाना। पधार। अब कई बार भगवान आए, रोटी रखी है, समय निकल रहा है, उसको भूख जोर जोर से लगे, जल्दी आई जानी तो मरीज जम्मा। आओ भगवान, आओ भगवान, आंख में आंसू आ गए। माँ ने भी कहा आपको जाना चाहिए प्रभु। हाँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं खाएगा। जहां रोटी तैयार हुई, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। जहां भोजन कंप्लीट हुआ, भगवान को बुलाया, तुरंत परमपिता परमात्मा हाजिर। एक थोड़ी आया, बात कितना की थी खाली? बोलो, कई की थी गुरु ने भगवान के भोग लगा दे, तो उन्हें कहीं सोची एक आएगा, पर एक थोड़ी आया, दो ही साथ में आया। तो वो भगत रोटी आड़ी देखे, फिर राम जी आड़ी देखे, फिर माँ जानकी आड़ी देखे, फिर रोटी आड़ी देखे, भूखा मारेगा। तो राम जी से कहीं पूछे, क्यों भगवान? मैंने तो खाली आपके बुलाया था कि नीनी मारो घर साथ ही तो रे, कि मैंने सबको थोड़ी ठेको लिया। कहीं के देखना तुम किसको मिलाए हो, मैंने उनको थोड़ी ठेको लिया, मैंने तो खाली तुम्हें बुलाया था कि नीनी जा हूं रूनी वहीं भी रे, अगली 11 ध्यान रख। तीनों ने मिलकर के खा लिया। बेचारा आया छोटा मुंह करता हुआ आश्रम में, गुरु ने कहा तू मस्त तो है ना? ठीक है। क्यों रे, नींद आता? एक ही बुलाया था, दो आया। गुरु ने कहा कि मेरे से मजाक कर रहा है, कहीं वो आए। फिर वही प्रक्रिया चालू, रोज का रोज खाना बन जाता था, फिर नहीं 11। फिर गुरु ने कहा तू तेरे हिसाब से देख लेना, आज फिर 11 से अपने आश्रम में रोटी नहीं बनेगा, कि थोड़ो आटो बड़ा ही में दीजो। दो आया था, हमारी पूर्ति नहीं हुई। गुरु ने कहा भंडार में जो रहता है उसको, इसको थोड़ा ज्यादा दे दिया कर, ये खाता भी ज्यादा है, हो सकता उस दिन इसकी पूर्ति नहीं हुई। ठीक है, अब विचार करना। जा गया, स्नान किया, नहाया धोया, गलाया आटा, जा भोजन तैयार हुआ। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। जा भगवान को बुलाया, दो ही थोड़ी आया, लक्ष्मण जी भी साथ है। इन्हें सोची कि ये मामलों के एक एक बढ़ता जा गया। आटो बिचारो 3 को लायो तो दे चौथा आई के, फिर रोटी बनाई में, फिर लक्ष्मण जी आड़ी देखे, राम जी ने की कि यो मारो भाई। अच्छा सगो भाई? हाँ सगो। ये एक ही तो बात नहीं हुई थी क्या?
मैं कहता हूँ भक्ति किसे कहते हैं, विचार करना। भक्ति तो हम करते हैं फिर, लेकिन हमारी भक्ति में वो भोलापन नहीं है, और जहाँ कपट है, छल है, वहां पर भक्ति पावर दे ही नहीं सकती। भगवान को जीता तो भोले लोगों ने जीता है साहब, पापियों को थोड़ी बिठाओ। विचार करना। आए ध्यान दो, आए ध्यान दो। टैंकर है सबने देखने, पर अध्यक्ष साहब कल से 12 से 3 ना तो यह टैंकर आएगा, ना कहीं को मामेटर फंसेगा, या सिर्फ करता जो भी करना है 12 के पहले कर लिया करो। 12 के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैमरा वाला दादा, तुम ये कैमरा कल से पीछे है ना, कलाकारों के जैसे पीछे। साउंड वाला दादा, जो भी करना है, कार्ड भी अगर बदल दियो तो 12 के पहले, 12 के बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि बिलखेड़ा में कथा अच्छी हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हमारो भी साथ चाहिए। नहीं तो पर रट वही रहे है, नो कथा करी रहे हैं, तब वही देखी रहा है ना। हर व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान न, टेंशन मतलब 5 साल पीछे छोड़वाऊंगा। गुरु बदलवा की तो चल मत लेगा। मर्चा वाला दादा, अध्यक्ष साहब, अच्छा तुम्हारी इच्छा थी नहीं मैं बड़ी साल से रहा हूं, नया गुरु बदलवा की नहीं बदलवा सीधा छोड़ी दो। लक्ष्मण जी आड़ी देखे, फिर राम जी आड़ी देखे, फिर रोटी आड़ी देखे, रही गयो माँ भूखो, फिर गयो गुरु जी गणे। गुरु जी से की हो, गुरु जी तो पूरा परिवार ही आए हो, थोड़ा ढंग से दिया करो, आज फिर भूखो आयो है। गुरु जी ने की कही हो 8 तो नहीं बेच वाला की, इतरो दे दियो के बाद भी कहीं 5 आदमी को कहीं 1 किलो कहीं जाए। शुरू के दिन दे दिया, हो सकता कम पड़ा, लेकिन क्या है इतना कम पड़ेगा, इस पे नजर रखो रे। 1-2 चेलों को बोल दिया, अब देखना तुम, अगली बार फिर आटा दिया 11 के दिन, तो कहीं की ओ गुरु जी आंखों नरो दे दीजिए, कहीं मालूम बात तो 1 पे 1 बढ़ते गई दिया। वही आटा सामान बेच फिर लेके गया, फिर नहाया, फिर रोटी बनाई, फिर बुलाया, साथे कौन आया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूछड़ी वाला इन्हें देखियो कि भाई पूरा ही सफेद आएगा, कहीं एक बार कहीं ना कतरा आएगा, रोज का रोज बढ़ता है। नहीं अच्छा भूखो कोट रहा था, अभी तो सब्जी भी जाए, भूखो उज रहे बेचारो, उज बनाए, वही मेहनत करे ना, आखिरी में 1-2 बच्ची नहीं बच्ची खा पी फिर चले जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत, वो राम जी के थोड़ी छोड़ सको, वो तो 1 तो 11 चुकी गयो, नहीं तो हूँ तो इसको ही साथ बेन 1 तो खाया फिर ही गयो। गुरु जी ने की कह रहा तू ढंग से तो है कि कहीं ढंग से हो नहीं गया माता। गुरु जी ने कहा मेरे को खुद को देखना पड़ेगा रे, अब चोल्टा हो गया, अब यो आटो इतना नहीं खा सके, रोटी इतनी नहीं खा सके, फिर चोल्टा बड़ा करवा लगे। जब चोर का मन में गुरु के आया तो भगवान को चिंता होने लगी, मेरा भगत चोर कहलाया जा रहा है, नहीं तो मेरे भगत ने तो कोई चोरी नहीं की, हम लोग भोजन कर रहे हैं। चिंता के हुए भगवान के। गुरु ने की बोलने कहीं हुए अगली 11 कि गुरु
5-25 किलो दे दो आटा। गुरु ने की ठीक है। कह घी क्या ढंग से दो, थोड़ी काची कुची भाई को घी दाल गुड़ पोटली बांधी के न चली गयो नदी किनारे, न सब पोटली आटा की दाल की सब धरी थी, न नहीं लियो, न रोटी नहीं बनी हो के पहले ही नहीं लियो। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन जा बुलाया पूरा परिवार, राम न भरत न लक्ष्मण न शत्रुघ्न न हनुमान जी न सीता जी न सब पूरा परिवार इकट्ठो हो गयो। न एने रोटी वोटी नहीं बनाई तो राम जी ने की कहां बनी ना रोटी के मारे याद थी कि तुम पूरा परिवार ने लेना होगा तो इतना की रोटी में कर लो, बनाओ ना खाओ ना, मारे भी खाओ। अब मारे तो रोटी नहीं बना, माने याद थी तो अफसोस करेगा। जीव नहीं निकल रहा, मुझे देखो तो 11 सही जाए, आई देखो तो तब आई जाओ, न बीच में मारो चुनाव, बनाओ रोटी न खाने में करो। तो बताओ ऐसा भगत किसको मिलेगा? इसे कहते हैं भक्ति। हम भक्ति करते हैं लेकिन उसमें भाव नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। यहाँ पे ऐसे भगत आए थे साहब कि भगवान से रोटी बनेगी तो खुद बैठे रहता है। वो भगवान बनाता है, वो भगवान सिर्फ प्रेम के अधीन है। और वो प्रेम और वो चाह जो होती है ना वो हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ एक नाटक करते हैं कि जल चढ़ाना है तो चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगानी है लगा दी, कथा चल रही साहब बेलखेड़ा में सुन लो तो सुन ले, पर जब तक ये कथा नहीं उतरेगी तब तक ये कथा असर नहीं करेगी। भक्ति करे कोई हाँ, सीता माता चूल्हो जला, न भरत जी लकड़ी लाए, न लक्ष्मण जी आटो सुने, न यो बेटो दांत काटे फंसिया, दे मन में फंसा, आज खुद फंसो। राम जी ने की तू रोटी इतना की थोड़ी बने आज तक, वो तो खाली अपन दोई को बेटर तो मन में थोड़ी आते कि सब गुरु आ जाते हैं साहब पीछे से देखते हैं गुरु एक पेड़ की आड़ में ये बातें कर रहा है, रोटी बन रही है, चूल्हा जल रहा है, अपने आप पूरी मिल रही है, हमें पता किया है। तो गुरु ने देखी कि वो कहीं हटक रहा है, ये कर लो बेटो बात गया, देखा गुरु को डर गया, गुरु आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे सब तो बैठे तुम्हारे सामने। गुरु को नहीं दिखाई दे, उसको दिखाई दे। गुरु ने कहा कि कौन है रे? पूरा परिवार बताइए भगवान का। मुझे कोई नहीं दिखाई देता। उसने कहा प्रभु मेरे गुरु को आप दर्शन दो। गुरु भगवान ने कहा कि तेरे गुरु में वो पावर नहीं, हम तेरे गुरु को दर्शन देते हैं। वो तो तेरे अंदर वो पावर है कि तू मेरा दर्शन कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर वो भक्ति नहीं है। तो गुरु भगवान को मना कर दिया कि आपके दर्शन ये क्या हो जो दर्शन देगा, जोड़ दो है तू आटा बेचता है, वो कहाँ आता है, तू मेरे से झूठ बोल रहा है। उसने कहा भगवान से प्रभु मेरा गुरु मुझे चोर बोलता है, अगर आप मेरे गुरु को दर्शन नहीं दोगे तो ये गुरु मेरे ऊपर कलंक लगा देगा। हे परम पिता इस भगत की लाज बचाने के लिए मेरे गुरु को दर्शन दे दो। तेरे गुरु में तो वो पावर नहीं कि हमारे दर्शन कर ले, लेकिन एक काम कर, तू तेरे गुरु का स्पर्श कर। जब तू स्पर्श करेगा तो तेरे गुरु को भी हमारे दर्शन हो जाएंगे। जहां उसने स्पर्श किया वही परमपिता परमात्मा सामने बैठे हैं, वही भोजन बन रहा है। आज गुरु ने भी जब भगवान के दर्शन किया तो भगत के चरणों में लौट लगाने लगे। गुरु जब प्रणाम करने लगे तो हाथ पकड़ लिया, अरे गुरु आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। नहीं, तू मेरे से भी बड़ा निकला, आज तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन होता है। इसे कहते हैं
मैं यही निवेदन कर रहा हूँ बस। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। एक साथ ताली बजा करके प्रेम से सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। गुरु चरणों में लौट लगाता है, हाथ पकड़ दिया। ओ गुरु, आप मुझे प्रणाम नहीं, मैं आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपके कारण ही वो परमपिता परमात्मा मिला। एक साथ ताली प्रेम से सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे नहीं तो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे नहीं तो श्री राम जी को भाएगा, भले आशा त्याग सुख नाम करते रहेंगे, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए, बोलो हनुमान जी महाराज की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। 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 भगवान जो भी करता है कभी दुखी मत होना और कभी चिंता मत करना कि मेरा परिवार मेरे से दूर हो गया। बिल्कुल दूर नहीं हुआ, उसमें भी भाई साहब भगवान की राजी। कभी दुखी मत होना, कभी मत रोना, मेरा क्या होगा। जो हुआ अच्छा होगा और जो होगा वह भी अच्छा। आज की कथा का सार आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके, पहले दिन की कथा है, मेहनत करूंगा कि आप लोगों को कथा जमे, आप भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े। जितने भी बुरे विचार और बुरे भाव आपके अंदर आ भी अगर जाते हो तो वो सब भाव हटे और भगवान की भक्ति तुम सब लोगों को प्राप्त हो। कोशिश यही करना कि हम एक एक शब्द को समझें और इसको उतारें।
हम करते जरूर है लेकिन